मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन श्लोक के अंतिम पंक्तियों के विचार करेंगे, जिन पंक्तियों के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह ये फरमान कर रहे हैं कि इस जगत में आकर भक्ति करना, सिमरन करना बड़ा कठिन है, पर जिन लोगों ने नाम को स्मरण किया, परमात्मा के नाम को ध्याया, उन्होंने बड़ी ही मेहनत की है, मशक्क़त की है और वह स्वयं इस जगत से सुरखरू होकर मुक्त होकर गए हैं और उनके साथ आसपास जितने भी लोग थे वह भी मुक्त हो जाते हैं। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ें। गुरुदेव जी कथन करते हैं, जिन्हीं नाम ध्येय आया गए मशक्कत घाल। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन गुरुमुख और जिज्ञासुओं ने इस जगत में आकर के परमात्मा के नाम का स्मरण किया है, नाम ध्याया अर्थात स्मरण किया है, उन्होंने वास्तव में क्या किया? गए मशक्कत घाल। इस संसार से मशक्कत का अर्थ है परिश्रम, मेहनत। उन्होंने मेहनत की है। क्यों? कि परिश्रम के द्वारा ही परमात्मा का नाम स्मरण किया जा सकता है। परमात्मा के नाम को स्मरण करना यह भी एक बहुत बड़ी मशक्कत है, घालना है और मेहनत है। हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए कहा है गए मशक्कत घाल। उन लोगों ने इस दुनिया में आके परमात्मा के नाम का भजन सिमरन किया और मेहनत करके, मशक्कत करके घालना घाली और उस घालना घालने के उपरांत चले गए इस संसार से। लेकिन वो अकेले नहीं गए, उनके साथ कितने और लोग भी मुक्त हुए हैं। आगे गुरुदेव जी कथन करते हैं, नानक ते मुख उजले के ते छुट्टे नाल। गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, ते मुख उजले, वह जो मुख है उजले हैं। कहाँ पर उजले हैं? इस लोक में भी और परलोक में भी। जब परलोक में ऐसे व्यक्ति जाते हैं, संत महात्मा जाते हैं, गुरुमुख जिज्ञासु जाते हैं, रे रे दरगह कहे न को आओ बैठ आदर शुभ देव। वहाँ परमात्मा की दरगाह में भी ऐसे गुरुमुखों को कोई रे रे नहीं कहता, जी जी कह करके उनका सम्मान किया जाता है और परमात्मा के आसन पर उनको स्थान दिया जाता है, जहाँ पर पहले से ही सैकड़ों भक्त बैठे हैं, सैकड़ों ऋषि मुनि बैठे हैं, सैकड़ों गुरुमुख बैठे हैं। वह परमात्मा का आसन इतना बड़ा है कि कितने भी लोग मुक्त होकर उस पर बैठ जाए तो भी वह भरता नहीं है। कहते हैं वह मुख उजले हैं, केती छुट्टे नाल, उनके साथ और कई लोग जो उनके साथ में रहे, जो संतों की संगत जिन्होंने की, महापुरुषों की संगत जिन्होंने की, उनके जीवन को जिन्होंने देख करके अपना जीवन बदला, ऐसे कितने ही उनके साथ छुट्टी का अर्थ है छुट गए हैं। छुट्टी का अर्थ है वो भी मुक्त हो गए हैं। जो गुरुमुख प्यारा परमात्मा के नाम का स्मरण करता है वह स्वयं भी मुक्त होता है और अपने आसपास के सभी लोगों को भी वह मुक्त कर देता है, अर्थात उनके द्वारा वो भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ही परमात्मा का नाम है जिसका जपना कठिन है, लेकिन जिन्होंने जपा है उन्होंने मेहनत करके घालना घाली और अंत में परमात्मा के दरगाह में वो सरखरू हुए हैं, कबूल हुए हैं, प्रवाणित हुए हैं। इस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए ताकि ये लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले होवांगे। आज इतना ही। परसों एक और विचार को लेकर आपके सेवा में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। गुरु राखा।